नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज मैं लेकर आया हूं अनुपात तथा समानुपात का ये 7वां क्लास। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो चलिए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बारीकी से समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही साज के साथ अपने बातों को आपके तक पहुंचा सके, आपको समझा सके। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी समझने का सिर्फ कोशिश करना है, बन तो अपने आप जाएगा। चलिए क्या कह रहा है कि एक धनराशि को ए बी सी, हम यहाँ पे लिख दिए ए बी सी डी, ठीक है, तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10, तो यहां भी लिख दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं। ए का अनुपात, ए का मान है 3, बी का मान है 4, सी का मान है 9 और डी का मान है 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग, क्या कह रहा है, यदि सी का भाग बी के भाग से, देखिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है। कह रहा है सी का भाग बी का भाग से 25/80 अधिक है। कितना अधिक है, तो 25/80 अधिक है, सॉरी अधिक हो। अब देखिए यहां तक पहले क्या करेंगे, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तब आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि बी का भाग सी का भाग से 25/80 अधिक है, लेकिन हम यहां क्या देख पा रहे हैं कि सी का भाग बी का भाग से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। इसका मान दिया हुआ है 4 और इसका मान दिया हुआ है 9, तो 5 ना अधिक है भाई, 5 अधिक है, मतलब 5 अधिक है, 5 अधिक है। और उन्होंने कहा नहीं 2580 अधिक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक रेशियो का मान निकाल लेंगे। तो कर सकते हैं क्या, 5 बचे 25, 5 एक कम 5 बच गया, 3 दे दिए इसको, हो गया 5 6 30, यानी एक रेशियो का मान आ गया कितना, 516। ठीक है, अब क्या कहा, तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। ए तथा डी की कुल राशि पूछ रहा है। देखिए मतलब ए को और डी को आपस में जोड़ना होगा, है ना। ए का मान है 3 और डी का मान है 10, ए प्लस डी, 3 + 10 बराबर 13। तो हम इसको क्या करेंगे, 13 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट गुना करते हैं। ठीक है, 13 से गुना कर देंगे, करते हैं। 13 6 78 के 8 हाथ में रहा 7, 13 एक कम 13, 13 और 7 हो गया 20, 20 का 0 हाथ में 2, 13 5 65 और 2 67। ठीक है, तो ए तथा डी की कुल राशि कितना हो गया, 6780, नहीं सॉरी 6708, 80 नहीं 6708, ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1655 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन तथा चंदा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को विपिन, देखिए पढ़ते जाते हैं, ठीक है, लिखते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। कौन कौन है, अमित है, विपिन है और चंदा है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या कह रहा है, अमित को मिलने वाले प्रति रुपये 2 रुपया, अमित को कितना मिला, 2 रुपया, पर विपिन को 3 रुपया मिले, तो विपिन को कितना मिला, 3 रुपया मिला। अब क्या करा, तथा
विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए। देखिए विपिन को फिर 4 रुपया मिला 2 बार। तो इससे पहले जो हम अनुपात बनाए थे कि जो 2 बार मिलता है उसके हम उसी के जस्ट नीचे लिख सकते हैं, ठीक, लिख लेंगे, ठीक है। अनुपात चंदा को 3 रुपया मिले। अब इसको कितना मिला? 3 रुपया मिला। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये उल्टा जेब बोले थे ना, से गुना कर लेना। 4 दूना 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 3 तिया 9। अब क्या कह रहा है? इसमें अमित का भाग कितना होगा? किसका भाग निकालना है? अमित का भाग निकालना है। तो सबसे पहले इसको कुल कर लीजिए। 12 और 8 20, 20 और 9 29। यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है? 1655.90 पैसा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? इस टोटल से भाग करेंगे। 90 है, यहाँ दशमलव है, दशमलव को उड़ाएंगे, नीचे 2 जीरो हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हम काट देंगे टोटल तो कितना हो जाएगा? 57.1। कितना हो जाएगा? 57.1। अब क्या पूछा है? अमित का भाग। तो अमित का भाग कितना दिया हुआ है? 8। अब इसको क्या करेंगे? 8 से गुना कर देंगे तो किससे निकल जाएगा? अमित का भाग। किसका निकल जाएगा? अमित का भाग। तो गुना कर लेते हैं। 8 एक कम 8 दशमलव 8 सत्ते 56 5 8 पंचे 40 5 45 दशमलव है इसलिए 0 आगे आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुपए 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर, देखिए ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13। इसमें से ए का भाग कितना है? देखिए सबसे पहले क्या करना है? इसका मान निकाल लेंगे। इसका मान निकालने का आपको 2 विधि बताए थे अब इससे पहले वाले वीडियोस में, पहला क्लास में। आपकी मर्जी, आप दोनों विधि में से कोई विधि से निकाल लीजिए। 7 पच्चे 35 ए का मान, 7 दूना 14 बी का मान, 13 दूना 26 सी का मान। ये आ गया ए बी अनुपात सी, ठीक है। अब ये सब को जोड़ दीजिए। 6 4 10 5 15, 15 का 5 हाथ रहा 1, 2 2 1 3 3 3 6 1 7, ठीक है। देखिए जब इन सब का रियल मान को जोड़े तो कितना आया? 75, ठीक है। और उन्होंने कहा कि नहीं, जो टोटल रुपया है ना वो कितना है? तो 750, ठीक है। यानी ई इससे कितना गुना ज्यादा है? तो 10 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है? 10 गुना ज्यादा है। तो हम इसको 335 ने लिख के अगर 350 लिख दे तो आ जाएगा। 114 ने लिख के 140 लिखेंगे तो आ जाएगा। 26 ने लिख के 260 लिखेंगे तो आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़िए तो आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है। आंसर नहीं मतलब इतना रुपया आ जाएगा टोटल जो यहाँ कुल में दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या पूछा उन्होंने? इसमें से ए का भाग कितना है? तो ए का भाग कितना है? 350। अगर बी का भाग पूछता तो बी का भाग बता देते, सी का भाग पूछता तो सी का भाग बता देते। इस वजह से बना लीजिए, जिसका भाग पूछेगा उसका भाग बता दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रुपए 530 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, यहां तक एक काम करते हैं, कर लेते हैं। 530 रुपया है जिसको 3 भाग में बांटा गया है, 1 2 3। कौन है? ए है, बी है और सी है। कि ए
को बी से 70 रुपया अधिक मिले। क्या बोला? ए को समझना है, ए को बी से 70 रुपया अधिक मिला, मतलब इसको कितना अधिक मिला? तो 70 रुपया। ठीक है, इसको अब देखिए, अब क्या बोला? तथा बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले। अब बी का बात हो रहा है, तो बी को सी से 80 रुपया अधिक मिला। अब देखिए, ए को बी से 70 रुपया अधिक मिला, बी को सी से 80 रुपया अधिक मिला। तो क्या बोला? इनके भागों का अनुमति कितनी है? अनुमति है क्या? 65 नंबर क्वेश्चन, अनुपात कितनी है? अनुपात कितनी है? ठीक है, अनुपात कितनी हो? अनुपाति क्या होता है? अनुपात। अब देखिए, सी को हम अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया मिला, तो बी को कितना मिला होगा? 180 रुपया। चूंकि कहा है बी का राशि सी से 80 रुपया अधिक है, और हम बी को कितना माने हैं? 100। तो सी को कितना माने हैं? 100। तो बी का राशि कितना हो जाएगा? 180। और जब बी का 180 हो जाएगा तो ए बी से 70 रुपया अधिक है, तो हम इसमें 70 रुपया जोड़ देंगे। तो 70 रुपया जोड़ देंगे तो इसका राशि कितना हो जाएगा? 250 रुपया। 18 और 7 25। अब देखिए, टोटल अमाउंट उसका कितना था? 530 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है, 1 0 काट दिए। अब देखिए 10 और 8 28, 28 और 25 हो गया 53। ठीक है, अगर इससे ये कितना अधिक है? तो 10 गुना अधिक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनके भागों का अनुपात, तो क्या हो गया? 25 अनुपात 18 अनुपात 10। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कुल 11,000, सैकड़ा हजार, 10,000, लाख यानी कि 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि, देखिए टोटल रकम कितना है? 3,30,000। ठीक है, और इसको किस में बांटता है? पुत्री, पत्नी और पुत्र में। ठीक है, इसमें बांटता है, इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का जो है, पुत्री का 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। पुत्री का मतलब होता है गुना। ठीक है, अच्छा, पत्नी का 1/4 और पुत्र का 1/5। ठीक है, भाग परस्पर बराबर है। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो लिखे हैं बराबर, ये गुना इतना, तो पुत्री का मान हम लिख सकते हैं कि 2 ही होगा। पुत्री का मान 2 ही होगा, पत्नी का 4 होगा और पुत्र का 5 ही होगा। ठीक है, ये अनुपात में है। इसको आपस में जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 5 11। अब देखिए इसका कुल रेशियो कितना आया? 11। और उन्होंने कुल राशि को कितना बांटा? कुल कितना राशि को बांटा? 3,30,000 को। तो हम क्या करेंगे? 11 से भागा लगा लेंगे। 11 3 33,
3 पर 4 जीरो यानी कि 30,000। एक रेशियो का मान आ गया कितना? 30,000। ठीक। और क्या पूछा है? पुत्री का भाग कितना है? तो 30,000 को क्या करेंगे हम? 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे किसको? 30,000 को। तो हो जाएगा कितना? 60,000। ठीक। फिर 30,000 को गुना कर देंगे कितना? 4 से। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0 2 3 4, 3 जीरो है। 4 तिया 12, 3 जीरो। अनुपात 5 तिया 15, 1 0 1 2 3। अब देखिए सबको जोड़िएगा तो आपका इतना पैसा आ जाएगा। ठीक है। अब जिससे का भी मान पूछ रहा है बता दीजिए। पुत्री का पूछा है, पुत्री का बता दीजिए, है ना। पत्नी का पूछेगा, पत्नी का बता दीजिए। ठीक है। और पुत्र का पूछेगा, पुत्र का बता दीजिए। तीनों निकाल दिए हैं, आपकी मर्जी। जिससे वो पूछेगा उसका आंसर बता दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी धान को ए बी तथा सी में ए 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा? देखिए क्वेश्चन को एक बार बारीकी से बनाने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? 3 जन है, 3 लोग हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्वेश्चन को बारीकी से समझने का कोशिश करना है। अब इसका मान दिया हुआ है 3:5:7। ठीक है। अब क्या कहा? यदि सी का भाग, सी का बात कर रहा है वो, ठीक है, सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। क्या कहा? कि सी का जो भाग है ए का भाग से कितना अधिक है? तो 1600 रुपया। कितना अधिक है? उन्होंने कहा कि सी जो है ए से 1600 रुपया अधिक है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो रियल में कितना का अधिक है भाई? तो 4 में अधिक है ना। तो हम इसको 4 लगा देंगे। एक रेशियो का मान निकाल लेंगे। 4 चौके 16, एक रेशियो बराबर कितना आया? 400। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 2 जीरो, 4 सत्ते 28, 2 जीरो। अनुपात अनुपात। क्वेश्चन क्या पूछा है? तो बी का भाग बताइए कितना है। तो बी का भाग कितना हो जाएगा भाई? 2000। अगर सी का पूछता तो बता देते 2800 और ए का पूछता तो बता देते 1200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। देखिए एक व्यक्ति है, इसका खर्च कितना है भाई? खर्च है और बचत है। खर्च कितना करता है? 26 और बचाता कितना है? 3। मतलब कमाता कितना है? 29। ठीक है। यदि उसकी मासिक आय 14,500, यदि उसकी मासिक आय जो है ना कितना होता? 14,500। तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? बचत देखिए टोटल यहाँ है कितना? 29। इसको काट लेते हैं, एक रेशियो का मान निकल जाएगा। 9 बचे 45 के 5 हाथ में रहा 4। ठीक है। 5 गुना 10, 10 4 14 यानी कितना आ गया? एक रेशियो का मान 500। और बचत पूछ रहा है तो बचत कितना दिया हुआ है? 300। तो 3 गुना 300 नहीं 3 गुना 500 आ गया 1500। अगर ये पूछता तो इसको भी क्या करते? 5 से गुना कर देते। 6 पंचे 30, हाथ रहा 3, 5 दुना 10, 10 3 13, 2 जीरो। ठीक है। देखिए आ गया 13,000 है, यहाँ 1,500 है, 14,500 आ गया टोटल। क्या पूछा उन्होंने? उसकी मासिक बचत। तो मासिक बचत कितना होगा भाई? 1500 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1470 को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। सी द्वारा प्राप्त धन कितने हैं? देखिए पहले कुल धन देख लेते हैं। कुल धन कितना है भाई? तो 1470, ठीक है। कुल धन है 1470 और उन्होंने क्या कहा कि 50 रुपए कम करने पर, तो 50 रुपया जो कम करेगा, टोटल कितना जन है? 3 जन है और 50 रुपया कम करने बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? -150 रुपया, है ना। 0 में 0 घटा 0, 2 3 1। अब जो धन बचा वो कितना बच गया? 1320 रुपया। 1320 रुपया को बांटना है ए अनुपात बी अनुपात सी में, ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना है, ठीक है, समझना है भाई। और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:3:2। सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे कुल धन कितना दिया हुआ है? 1320, और यहाँ कितना आया टोटल को जोड़े तो 6। एक रेशियो का मान निकाल लेंगे, कटा दीजिए। 6 दूना 12, एक दे दिए इसको, 6 दूना 12, 0 का 0, यानी कि एक रेशियो का मान कितना आ गया? 220 रुपया। 220 रुपये का क्या करना है? 1 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 220, इसको गुना कर दीजिए तो 22 तिया हो जाएगा 66, 10, 22 दूना 44। अब देखिए ये आपका आंसर नहीं आया है, ठीक है। इसमें क्या किए थे? यहाँ 50 रुपया तीनों जन का घटाए थे, तो इसमें भी क्या करेंगे? 50 रुपया करके जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दीजिए 490, यहाँ आ गया 0, 6 5 11 के एक हाथ रहा, 1 6 1 7, 710, 2 7 2, यानी ए का भाग कितना आ गया? 270, बी का भाग आ गया 710, सी का भाग आ गया 490। क्वेश्चन क्या पूछा है? सी द्वारा प्राप्त धन, तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना हो गया? 490 लिख सकते हैं। सी का मान कितना हो गया? 490 ई प्राप्त किया क्या? धन, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 94 के दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वां भाग तथा बी के 8वें भाग के अनुपात 3:4 है। तो बी का मान देखिए, सबसे पहले क्या कहा? ए का जो है 5वां भाग, ठीक है, ए का 5वां भाग, बी का 8वां भाग, इसका अनुपात दे रखा है कितना? 3:4। ये है ए का, ये है बी का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसको भेज देते हैं ए के पास, इसको भेज देते हैं बी के पास, तो हो गया 5 3 15 अनुपात 8 चौके 32। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 2 7, 3 और 1 4, हो गया 47, ठीक है। अब क्या कहा? 94 के दो भागों, 94 के दो भाग, यानी टोटल कितना है? कुल कितना है? 94। यहां दिया आया कितना है? 47, और निकालना क्या है? ए का मान, ठीक है, ए का मान। तो 47 दूना 94, या फिर आप यहां से भी काट सकते हैं, यहां छोड़ दीजिए, यहां नहीं। 47 दूना 94 कितना आया? 2। एक रेशियो का मान आया 2, क्या करेंगे? इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे
15 दूना 30, 32 दूना 64, ये दोनों को जोड़िए तो 4 6 3 9 आया। क्या पूछा है? बी का मान कितना आ गया है? 30। अगर ए का मान पूछता तो कितना हो, सॉरी बी का मान पूछता तो कितना होता? 64। ए का मान पूछा है 30, तो दोनों हो गया 94। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम अपने बात आप तक पहुंचा सक रहे होंगे, अपनी बातों को आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पा रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास के को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 71 नंबर से स्टार्ट। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।